नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। मेरा नाम है कार्तिक भारद्वाज। दोस्तों, आज हमारी परसेंटेज की क्लास 4th होने वाली है। इससे पहले हम 3 क्लासेस अपने इसी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन क्लासेस को देखें ताकि आपका परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो और आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आए, क्योंकि परसेंटेज आपका बिल्कुल अर्थमेटिक का एक आधार है और आपका आधार मजबूत होना बहुत जरूरी है। आज की इस क्लास में हम आपसे परसेंटेज का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे आपके साथ मिलकर जो आपके एसएससी चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, एसएससी के फेसेस के एग्जाम हो 9, 10 जो अब 11 आएगा आपके फ्यूचर में, या फिर आपका एसएससी सीपीओ का एग्जाम हो, आप चाहे रेलवे ग्रुप डी या आप कोई सी भी परीक्षा आईबी की ही क्यों ना हो आप दे रहे हैं, आपसे परसेंटेज का ये टॉपिक हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम परसेंटेज के प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर पहले हम जान लेते हैं इसको बिल्कुल बेसिक से कि आखिर ये है क्या। हमने आपके सामने 3 बातें कही: प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। पहले हम समझते हैं इसको बिल्कुल बेसिक से। प्राइस, जिसे हम हिंदी में मूल्य या दाम भी कहते हैं, ठीक है। कंजम्पशन को हम खपत कहते हैं और एक्सपेंडिचर को खर्चा कहते हैं, ठीक है। तो हम मूल्य, खपत और खर्चा यानी प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम समझते हैं इनको। मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 100 रुपए दिए और आपसे बाजार से चीनी लाने के लिए भेजा कि ए बबुआ जाओ बाजार से चीनी खरीद कर लाओ। आप गए बाजार में, आपकी मम्मी ने कहा कि ले 100 रुपया लेके जा और 5 किलो चीनी लिया। कितना? 5 किलो चीनी लिया और आपने हिसाब लगाया 100 रुपया की 5 किलो यानी 1 किलो जो है वो 20 रुपए की है, यानी चीनी का प्राइस 20 रुपए केजी है और आप 5 केजी ला रहे हो तो आपकी 100 रुपीज की आ जाएगी। 20 पंजे 100। पर आप तो गए बाजार में, मार्केट में या पड़ोस के दुकानदार के पास। दुकानदार थे वहां पर एक भोला राम ने आपसे कहा कि भैया चीनी तो महंगी हो गई, जो पहले वाले रेट थे वो अब आपको नहीं मिले। आपने भोला राम से कहा, क्या कहा? महंगी हो गई? कितनी महंगी हो गई भाई? भोला राम कहते हैं, मुन्ना मेरे बबुआ चीनी अब 25 रुपया किलो है। वो जमाने गए जब 20 मिले करे, अब तो चीनी 25 रुपए किलो है। आप बड़े सदमे में, अरे भाई 25 रुपए किलो चीनी खरीदनी पड़ेगी। अब आपने देखा कि आपकी मम्मी ने तो आपको 100 रुपए ही दिए हैं, पर चीनी का प्राइस तो बढ़ गया। पहले 20 था, अब 20 से बढ़ के 25 हो गया। तो आप चीनी कितनी लाओगे? सिर्फ 4 किलो। 25 चौके 100, 25 4 जा 100। आपने एक बात नोटिस करी कि चीनी आप लेने 5 किलो गए थे और प्राइस बढ़ने की वजह से आप 4 किलो ही लाए, क्योंकि आपकी जेब में बस 100 रुपए ही थे। अगर हम ध्यान से इस बात को डीपली देखें तो आपने इसे 5 से काटा 4 बार में, 5 से काटा यहां 5 बार में, यानी आपका कंजम्पशन यानी खपत का रेशो 5 था और 4 था, यानी 5:4। तो आपका प्राइस का रेशो क्या है? 4:5। या अगर आप ऐसे देखें कि प्राइस का रेशो 4:5 है, 4:5 है, तो खपत का रेशो जस्ट इसका उल्टा 5:4 है, पर खर्चा समान बना रहा। आपने एक बात और नोटिस करी कि ये नोट करने वाली बात है कि जब भी आपका खर्चा समान बना रहेगा, यानी खर्चा समान रहने पर यहां भी 100 था, यहां भी 100 था, प्राइस का जो रेशो होता है या कंजप्शन का जो रेशो होता है, आप किसी का भी कह सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये कंजप्शन का अनुपात या फिर रेशो प्राइस के रेशो का विपरीत होता है, प्राइस के अनुपात का अपोजिट होता है, विपरीत होता है।
मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। यानी अगर खर्चा समान रहे तो प्राइस का जो रेशो है वो कंजम्पशन के रेशो का उल्टा होगा, या फिर कंजम्पशन का जो रेशो है वो प्राइस के रेशो का उल्टा होगा। तो आप प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को एक बात समझ पा रहे हैं, जब आपने 4 की 5 से गुणा करी थी तब आपके पास 100 आया। यानी जब आप प्राइस की कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एक्सपेंडिचर निकल के आता है। ठीक है, यानी प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्चा। ठीक है, यानी मूल्य गुणा खपत बराबर खर्चा आपका ऐसे करके निकल आता है। ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक की बात जो आप अच्छे से समझ गए भी होंगे, मुझे इतनी आपसे अच्छी वाली उम्मीद है। अब हम चलते हैं थोड़ा और, यानी पहले हम इनके कुछ केसेस के बारे में जान लेते हैं कि आपसे इन सवालों को कैसे कैसे केसेस में पूछा जाएगा। यानी हम कितने केसेस पढ़ेंगे, टाइप्स कह लो या केसेस कह लो। देखो, पहला केस हम पढ़ेंगे जो भी हमने आपसे डिस्कस करा, केस फर्स्ट, जब आपका खर्चा समान रहेगा। यानी नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। पहला टाइप तो हमारा ये हो जाएगा जो भी हमने थोड़ा सी देर पहले ही जाना। टाइप नंबर 2 या केस नंबर 2 की हम बात करें, जब चेंज हो एक्सपेंडिचर में। मान लीजिए आप चीनी लेने गए बाजार से, पर चीनी का प्राइस बढ़ा, आपकी मम्मी ने आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए थे कि बेटा 5 किलो ही चीनी चाहिए, तो आप 25 रुपए किलो की चीनी देखकर आप 5 किलो चीनी 125 रुपए की लेकर आ गए। इसका मतलब क्या है, आपका कंजप्शन तो सेम रहा, खर्चा प्राइस बढ़ते के साथ ही आपका खर्चा भी बढ़ गया, यानी कि चेंज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, चेंज इन एक्सपेंडिचर, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या फिर घटेगा, उसके आधारित आप सवाल केस नंबर 2 में पढ़ेंगे। बात करते हैं हम केस नंबर 3 की, जो कि काफी अच्छा है, मजेदार है। इस वीडियो में तो शायद हम केस फर्स्ट और केस 2 को ही सीख पाए, केस 3 हम कल सीखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पर केस 3 के बारे में अगर हम बात करें तो आपके केस 3 में आप एक ऐसा टाइप पढ़ेंगे कि आप बाजार जा रहे हैं सामान लेने, मान लीजिए आप केले लेने गए, आपने देखा केले का प्राइस तो घट गया, लेने 1 दर्जन गए थे उठा लाए 1.5 दर्जन, लेने 12 गए थे उठा लाए 18। अब ऐसी कंडीशन, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो क्वांटिटी पर बेस्ड होंगे, आपकी मात्रा पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, मात्रा पर आधारित प्रश्न वो आप पढ़ेंगे केस नंबर 3 में, यानी क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। ये हम आपको केस नंबर 3 में बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें भली भांति समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं बिना कोई समय गवाए अपने केस फर्स्ट की ओर, यानी कि नो चेंज इन एक्सपेंडिचर की ओर। यानी हम ऐसे सवाल करेंगे जिनमें खर्चा समान रहे, खर्चा ना बढ़े और प्राइस और खपत में ही अंतर आए। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि चीनी की जो कीमत है वो 10% से कम हो जाती है, और एक व्यक्ति, आपको साइड में क्वेश्चन शो हो रहा होगा, और एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना आए। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे सीपीओ 12 मार्च 2019 को पूछा गया, एसएससी सीपीओ का ये सवाल है। चीनी की कीमत 10% से कम हो जाती है, कितनी कम हो जाती है? 10%। 10% कम हो जाती है किसकी? चीनी की कीमत 10% कम हो जाती है, और अपनी खपत में कितने % की वृद्धि कर सकता है। देखो, ऐसे सवालों को दोस्तों हम 2 मेथड से कर सकते हैं। एक हमारा होगा रेशियो मेथड, यानी अनुपात विधि, और दूसरा हमारा शॉर्टकट मेथड होता है जो हम अभी देखेंगे थोड़ी डिटेल में, बिल्कुल आराम से। और आप ऐसे सवालों को शॉर्टकट मेथड से करें तो काफी फायदेमंद रहेगा। पहले हम देखते हैं रेशियो मेथड के बारे में, यानी रेशियो मेथड क्या है। आपसे कहा चीनी की कीमत 10% कम हो गई। 10% का मतलब क्या होता है भाई? 1/10 कम हुई है, यानी माइनस। ठीक है, हमने यहां माइनस लगा दिया।
रेशियो मेथड में आपका एक ओल्ड प्राइस होता है या कंजप्शन और एक न्यू होता है। ठीक है, हम बात करते हैं प्राइस की और कंजप्शन की, फिर उस पर हम किसको कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करते हैं। आप सिंपल यहाँ ओ लिखना, यहाँ एन, यहाँ पी और यहाँ सी, यहाँ पर साइड में ई लिख देना, काम आपको समझ में आएगा। जो आपका प्राइस था वो 10% कम हो गया, यानी अगर पहले 10 था तो वो अब कितना हो गया, 9 हो गया। कम हुआ है यानी -10 में से 1 घटा दिया तो 9। ओल्ड प्राइस हमारा 10 था, अब हमारा हो गया 9। एक्सपेंडिचर में हमें कोई परिवर्तन नहीं लाना, उस व्यक्ति को अपने खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना है ताकि व्यय उसका संतुलित बना रहे। तो हमने एक्सपेंडिचर को यहाँ एक ही रख लिया है, क्योंकि पहले जितना था उतना का उतना ही। अभी हमने आपको एक बात अच्छे से नोट पॉइंट में यहाँ लिखकर बताई थी कि जब भी खर्च में कोई परिवर्तन ना हो तो कंजप्शन का जो रेशो है वो प्राइस के रेशो का उल्टा होता है। यानी ये 10:9 है तो कंजप्शन का रेशो 9:10 हो जाएगा। ठीक है, ये 10:9 है तो कंजम्पशन का रेशो जस्ट इसका अपोजिट, क्योंकि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, अब हमसे पूछा कि कितने की कमी आई उसके खपत में, कितने की कमी आई भाई, 9 से 10 जाने में 1 की कमी आई। कितने पर आई, इनिशियल वैल्यू ओल्ड वाली 9 पर आई, 1/9 परसेंटेज में कैलकुलेट करनी है तो 100% से मल्टीप्लाई। 1/9 किसकी वैल्यू होती है, वैसे होती तो 11 से 1/9 की है, पर यहां पर हमारा आंसर सीधा 100/9 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको रेशियो मेथड अच्छे समझ में आया होगा। आपको एक तरफ ओल्ड, एक तरफ न्यू, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। अगर आपके मन में ख्याल आता कि मुझे ऐसे नहीं निकालना, ये 9 और 10 मैं उल्टा नहीं पलट रहा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस वाले 1 की 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ, इस वाले 1 की 10 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिख दें। 1 की 9 से गुणा, फिर इसके ऊपर यहाँ पर नोट कर देना है। इस वाले 1 की यानी जो इसके ऊपर है इसकी 10 से गुणा और यहाँ पर नोट कर देना है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। बात करते हैं हम इसके अब शॉर्टकट मेथड की। देखिए ये काफी इजी है और आसान भी, आपको मजा आएगा सीखने में। आपको अपने पास याद रखना है, कोई भी चीज पहले 100% होती है। हमने आपको पहली क्लासेस में भी इसके बारे में अच्छे से बताया। कोई भी चीज खुद में 100% होती है। अब जब वो बाजार में गया तो चीनी की कीमत 10% कम हुई थी ना। देखिए एक तरफ तो आपको प्राइस या कंजप्शन रखना है, प्राइस और कंजप्शन यानी मूल्य और खपत रखनी है, और एक तरफ आपको हमेशा आपका खर्चा यानी एक्सपेंडिचर रखना है। ठीक है, यहां पर आप एक्सपेंडिचर रखेंगे। तो हम यहाँ जब प्राइस या कंजप्शन रखेंगे तो प्राइस में तो कमी आई, 10% की कमी आई, यानी अगर पहले 100 था 10% की कमी आई तो 100 में से 10 गए, 90 ही बचा प्राइस। ठीक है, अब हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो तो हमें इक्वल रखना है ना भैया, जो हमारा पहले था वो का वो ही, यानी 10। कितने की हमें यहाँ पर दिख रही है, 10 का अंतर। कितने पर दिख रहा है, 90 पर, क्योंकि हमें तो परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। 10/90 की 100% से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 गया, 100 एकम 100 यानी 100/9%। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको हमारा पहला सवाल, आपका अपना ये पहला सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपने कच्चा बादाम पर बहुत सारे गाने सुने होंगे, आप एक सवाल आप इस पर भी करके देखो, कच्चा बादाम पर। ठीक है, सवाल है कि कच्चा बादाम की जो कीमत है 10% से बढ़ जाती है। अब सोफिया को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना आए। अब सोफिया दीदी चाहती हैं कि वो अपनी खपत कितनी घटाएं ताकि व्यय ना बढ़े। बादाम की कीमत कितनी कम हो गई, 10% बढ़ गई, सॉरी कम नहीं बढ़ गई 10%। तो हमारा एक ओल्ड प्राइस होता है रेशो मेथड से और एक न्यू होता है। पहले हम रेशो से करेंगे फिर बाद में शॉर्टकट मेथड से करेंगे। हमारा यहाँ प्राइस, यहाँ कंजप्शन, यहाँ एक्सपेंडिचर। तो 10% बढ़ा है, हमें पता है 10% की वैल्यू होती है 1/10, बड़ी है तो प्लस यानी 11 निकल के आएगा जो नेक्स्ट होगा। ये नीचे वाली हमारा ओल्ड होता है, ओल्ड में 10, अगली क्या निकल के आएगी बढ़ने के बाद, 10 और 1 11। अब इसका जस्ट अपोजिट, क्योंकि हमें एक्सपेंस तो इक्वल रखना है, हमारे खर्चे में कोई भी परिवर्तन हमें नहीं लाना है,
जब हमें खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं लाना तो इनका जो रेशियो है वो पलट जाएगा, यानी 11:10 हो जाएगा। कितने की वृद्धि हुई, कमी कितने की करनी पड़ी, 11 थी 10 करना पड़ा, खपत को हमें कम करना पड़ा, कितना, 1। कितने पर इनिशियल वैल्यू क्या थी, 11 पर। परसेंटेज में कैलकुलेट करनी है तो 100% से मल्टीप्लाई, यानी 100/11%, इसका आंसर आ जाएगा। 16वीं से आप आगे करेंगे तो 11 से 9 बार में 11 9 99, 9 सही, 1/11%। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम रेशो मेथड से करते हैं तो कैसे करेंगे, रेशो मेथड से देखते हैं इसी सवाल को। सॉरी, रेशो मेथड से हमने कर लिया, अब इसको शॉर्टकट मेथड से देखते हैं। बादाम की कीमत 10% बढ़ी, हमने कहा 100 इनिशियल वैल्यू मान लीजिए, 10% बढ़ी है, यानी 100 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 110। खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं लाना, खर्चा 100 का 100 ही रहेगा। कितने की कमी करनी पड़ेगी खपत में, 10 की कमी, 110 से 100 पर जाना पड़ेगा, 10 की कमी होगी। कितने पर होगी 10 की कमी भाई, 110 पर होगी। परसेंटेज में कैलकुलेट करना है 100% से मल्टीप्लाई, 0 से 0 काटा, 100 एकम 100, यानी 100/11%, यानी कि 9 सही, 1/11%। डिवाइड करने के बाद आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं दोनों सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब एक आपका डेली लाइफ पर बेसिस पर क्वेश्चन है कि जो पेट्रोल की कीमत है, पहले इसे रफ कर लेते हैं। पेट्रोल की जो कीमत है वो 15% से बढ़ गई। अब एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि इस पर किए गए व्यय में वृद्धि ना हो। पेट्रोल की जो कीमत है वो 15% से बढ़ गई। रेशियो मेथड से करते हैं पहले इसे हम। 15% बढ़ी है कीमत, यानी प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, ओल्ड और न्यू। 15% का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं। 15% परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा, 5 से काटा, 5 से 15 और 5 दूनी 10, 3/20 के बराबर। यानी ये हमारा नीचे वाला हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, ओल्ड वाली। हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में आपको सब कुछ सिखाया है। और ये हमारी गेनिंग या फिर जो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ यहाँ पर होता है, क्योंकि बड़ी है तो हमने प्लस लगा दिया, घटती तो माइनस लगा देते। यानी पहले पेट्रोल का प्राइस था हमारा 20, बढ़कर 20 और 3 कितना हो गया, 23। हमें खर्चे में कोई भी परिवर्तन नहीं लाना है, इसलिए हमने यहाँ 1 रख लिया। हमारा कंजम्पशन क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, प्राइस का अपोजिट कंजम्पशन रेशो में हमने आपको बताया। तो यानी ये 20:23 है, तो ये हो जाएगा 23:20। कितने की कमी आई 23 से 20 में जाने पर, 3 की कमी आई। कितने पर आई, 23 पे आई। परसेंटेज में निकालना है, 100% से मल्टीप्लाई कर दी, 300/23। हमारा ये 300/23 आ गया। आप इसको डिवाइड करके सोल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 13 सही, 1/23। आप 23 देखते ही पता लगा सकते थे, क्योंकि आपके एक ही ऑप्शन है जिसमें अपॉन में 23 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपने रेशो मेथड से इस सवाल को इस तरीके से हल कर लिया। अगर इसी सवाल को हमें सोल्व करना हो शॉर्टकट मेथड से तो हम कैसे करेंगे। प्राइस जो है भाई 15% बढ़ा, यानी 100 से बढ़कर 115 हो गया। यहाँ प्राइस कंजप्शन, यहाँ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना, यानी एक्सपेंडिचर हमारा 100 ही बना रहेगा। अब 115 से 100 में जाना, यानी 15 की कमी, डिक्रीज हुआ 15। कितने पर हुआ, 115 पर हुआ। परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, 100% से मल्टीप्लाई। कटता है तो काटो, 5 × 15, 5 दूनी 10, 5 × 15, 3/23 गुणा 100, यानी हम यही पहुंच गए, 13 सही, 1/23% इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चंस तीनों कैसे लगे आपको, आप हमें जरूर बताएं। ये आपके तीनों सवाल केस फर्स्ट के थे, यानी जिसमें खर्चा आपका समान बना रहे, खर्चे में कोई परिवर्तन ना आए। पर हमने आपसे दूसरा केस भी डिस्कस किया था, एक ऐसा केस जिसमें प्राइस बढ़ने पर आपका कंजप्शन बढ़े या घटे और आपके खर्चे में भी परिवर्तन आए। ऐसे सवालों को आप कैसे करेंगे, आइए जानते हैं उनके बारे में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है,
जब खर्चा बढ़ेगा या घटेगा, उस पर आधारित ये प्रश्न है कि गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि होती है तो कीमत पर क्या असर पड़ेगा। गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि होती है तो कीमत पर क्या असर पड़ेगा। आप देखिए, आपको एक बात अच्छे से पता है कि अगर हमें हमारा एक्सपेंडिचर निकालना होता है तो हम प्राइस इनटू कंजप्शन करते हैं, तब हमारा एक्सपेंडिचर निकल के आता है। ठीक है, अब हमें क्या क्या दिया है, कंजप्शन ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 20%, यानी कि हमें कंजप्शन दिया हुआ है, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 50%, और हमें एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। हमें क्या नहीं दिया है, तो हमें प्राइस नहीं दिया है, हमें यही निकालना है प्राइस पर इफेक्ट क्या होगा। अब इस सवाल को हम आपसे कहें कि आप इस सवाल को रेशो मेथड से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, तो हमको एक बात आपको भली भांति बतानी होगी कि ऐसे सवाल को अगर आप शॉर्टकट मेथड से करें तो बहुत आसानी से और जल्दी ही आप उसे बना लेंगे। बात करते हैं हम इसमें कैसे। तो गेहूं की खपत में 20% की है ना, कंजप्शन में 20% की वृद्धि हुई और एक्सपेंडिचर में 50% की। देखिए, हमने आपसे कहा आप शॉर्टकट मेथड में इनिशियल वैल्यू को 100 मान के चलिए और यहां पर प्राइस या कंजप्शन रखिए और यहां रखिए हमेशा एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहां प्राइस या कंजप्शन और यहां रखिए एक्सपेंडिचर। इन्हें रफ कर लेते हैं, सवाल करते हैं। यहां पर हमारे प्राइस में तो हमें पता नहीं था, कंजप्शन पता है, और शॉर्टकट मेथड आपको तभी लगाना है जब आपको प्राइस या कंजप्शन में से कोई भी एक चीज ना दी हो पर एक्सपेंडिचर तो दिया ही हो, या एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन ना कहा हो, वहां भी आप लगा सकते हैं। तो प्राइस में कितने की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो 100 में 20 जोड़ा 120 हमारा प्राइस वो कंजप्शन निकल के आ गया, और एक्सपेंडिचर में 50 की, यानी ये 150 हो गया। 100 में 50 जोड़ दिया, कितने का फर्क आया भाई, 30 का फर्क आया। ये 30 का फर्क किसकी वजह से आया, 120 की वजह से आया, क्योंकि खपत आपकी बढ़ गई थी। 120 को हमने अपॉन में रख दिया और 100% से मल्टीप्लाई कर दी। काटा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 4 से काटा, ये 25 बार में गया, यानी 25% इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 25% इंक्रीज। इंक्रीज क्यों, क्योंकि 120 से बढ़कर 150 हुआ, पहले 120 था अब 150, यानी 25% इंक्रीज। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि इस सवाल को हम रेशो मेथड से नहीं कर सकते क्या। अगर इसी सवाल को हम रेशो मेथड से करने की सोचे तो क्या होगा भाई, आखिर हम क्यों नहीं कर रहे इस सवाल को रेशो मेथड से, हमें उससे भी तो करना चाहिए। देखते हैं इसी सवाल को रेशो मेथड से। खपत में 20% की, देखिए एक तरफ तो होता है आपका प्राइस, एक तरफ कंजप्शन, एक तरफ एक्सपेंडिचर। थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाता है ये, कोई दिक्कत नहीं। खपत में 20%, 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5, ये आपको पता हो, प्लस में यहाँ पर बड़ी है ना, और 50% की वैल्यू होती है 1/2। नहीं पता है तो फर्स्ट क्लास को देख लेना भाई, बहुत अच्छे से क्लियर किया उसमें हमने। तो खपत में 20% की वृद्धि हुई, यानी पहले 5 थी तो अब 5 से बढ़कर 1 की बढ़ोतरी हुई, यानी 6 हो गई। और एक्सपेंडिचर में 2 से 1 बढ़ा, यानी 3, पहले 2 था 1, 50% की वृद्धि हो गई, 3 हो गया। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, मेरा प्राइस निकालना है। अगर आपको प्राइस निकालना है, देखो इसके ऊपर आपका प्राइस आएगा, आपको क्या करना है, इस वाले 2 की 6 से गुणा कर देनी है, 2 छिक्के 12, और 2 के ऊपर लिख देना है एक्सपेंडिचर के ऊपर। ठीक है, आपको ऐसे यहाँ x मान के सोल्व करने नहीं बैठ जाना है, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, वरना फिर ऐसे ही आपको 3 के साथ 3 की 5 से गुणा, 3 पंजे 15 यहाँ लिख दो। प्राइस में कितने की बढ़ोतरी हुई, 3 की। 12 से हम 15 पर चले गए, प्राइस में कितने की बढ़ोतरी हुई, 3 की। कितने पर हुई, 12 पर हुई, 3/12 गुणा 100%। काटा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20, यानी 25% बढ़ोतरी हो रही है। 12 से 15 यानी 25% इंक्रीज।
ठीक है दोस्तों, ये था आपके क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आपसे एसएससी एमटीएस 2019 में ये सवाल पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा कि किसी वस्तु की कीमत में 20% वृद्धि के बावजूद इस पर किए जाने वाला कुल खर्च 12% बढ़ता है, तो वस्तु की खपत की मात्रा में प्रतिशत कमी ज्ञात करें। वस्तु की खपत की मात्रा में प्रतिशत आपको कमी निकालनी है। देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, पहले आपको यह बात समझना बहुत जरूरी है। आपको प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, और इस पर किए जाने वाला कुल खर्च यानी एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। आपको क्या नहीं दिया हुआ है, तो आपको कंजप्शन नहीं दिया हुआ है, यानी कि आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। हमने आपसे कहा शॉर्टकट मेथड कहां कहां लगेगा, जहां आपको प्राइस या कंजप्शन में से कोई भी एक चीज ना दी हुई हो। तो आपको यहां कंजप्शन नहीं दिया, आपने सीधा शॉर्टकट मेथड अप्लाई करा। हमारी इनिशियल वैल्यू 100, कीमत में 20% की वृद्धि हुई, यानी 100 से बढ़कर कीमत हमारी 120 हो गई, और इस पर किए जाने वाला कुल खर्च 12% बढ़ गया, यानी 112 हो गया। कितने का अंतर आया भाई, कितने की कमी हुई, 120 से 112, 8 की कमी हो रही है। पहली बात अभी डिक्रीज हो जाएगा, है ना। 8 की कमी कितने पर हुई, यहां कर देते हैं साइड में। 8 की कमी हुई 120 पर। परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, 100% से मल्टीप्लाई। काटा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 30 बार में 0 से 0 कट गया, यानी 10, 2 धन धम में 20, 2 10 जा 20/3। डिवाइड करेंगे 3 6 18, 2 बचेगा 6 सही 2/3%। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शॉर्टकट मेथड से ये सवाल इजीली हो गया। अगर आप रेशियो मेथड से कर सकते हैं तो पिछला क्वेश्चन हमने आपको वैसे ही सोल्व कराया है, आप उसी तरीके से रेशियो मेथड से भी इसे कर सकते हैं। पर कोशिश करें कि जहां प्राइस और कंजप्शन में से एक चीज नहीं दी, आप हमारा ये शॉर्टकट मेथड वहां अप्लाई करें। बहुत जल्दी 4 से 5 सेकंड में सवाल का आंसर आप ले आएंगे और आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा कि एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई, तो इसकी बिक्री X% बढ़ गई। आप देखते होंगे फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह पर आपको सेल निकाल देते हैं। वहां क्या करते हैं, प्राइस को कम करके लिख देते हैं या कम कर भी देते हैं बहुत बार, तो उसकी सेल एकदम से इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसा ही हुआ कि एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी, तो इसकी बिक्री X% बढ़ गई। यदि आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई हो तो X का मान क्या होगा। आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई हो। देखिए जब किसी वस्तु का मूल्य होगा, है ना, वस्तु का प्राइस होगा, उसकी बिक्री होगी, तभी तो आपको आय की प्राप्ति होगी, है ना। यानी मूल्य, वस्तु का जो प्राइस है वो तो आपका है, बिक्री ही तो आपका कंजप्शन है, और आय क्या है, आपका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, आपको इतनी बात अच्छे समझ में आई होगी। तो अब ये सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। कीमत में 20% की वृद्धि, इनिशियल वैल्यू हमारी क्या है 100, इस पर किए जाने वाला कुल खर्च 12% बढ़ता है। सॉरी, कीमत 25%, ये हम दूसरा सवाल पढ़ दिया। कीमत जो है वो 25% कम कर दी गई और इसकी बिक्री X% बढ़ गई। X से आपका यहां कोई मतलब नहीं है, तो आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई। हमने इनिशियल वैल्यू को 100 मान लिया, कीमत 25% कम कर दी, यानी 100 में से 25 गए तो 75 माइनस 25%। ठीक है, तो 100 में से 25 गए तो 75, और आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई। आय यानी एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि, यानी 120 हो गई। कितने की बढ़ोतरी हुई भाई, 75 और 120 कितना अधिक है, तो आप 25 यहां और 20 यहां, यानी 45 अधिक है। 45, इनिशियल वैल्यू क्या है 75 अपॉन में आ गई। परसेंटेज में कैलकुलेट करना है 100% से मल्टीप्लाई। काटा 25 चौके 100 होते हैं, 25 तिया 75, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पंजे 15 और 15 चौके 60, यानी 60% आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
CHSL 2019 का बहुत ही लाजवाब एकदम बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ऐसी वीडियोस हम आपके लिए रोज ला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि एक वस्तु की कीमत 36% बढ़ गई और खरीदी गई मात्रा 30% कम हो गई, तो इस वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। यहां भी आपसे इनिशियली खपत की बात हो रही है, आप ध्यान सवाल को। कीमत 36% बढ़ जाती है, यानी प्राइस आपका बढ़ा, और खरीदी गई मात्रा 30% कम हो जाती है, यानी कंजप्शन आपका कम कर दिया। तो आपसे कहा कि खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि या कम, यानी आपको जो एक्सपेंडिचर है वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, आपको वो निकालनी है परसेंटेज में। अब आपको यहाँ प्राइस और कंजप्शन दिया है, एक्सपेंडिचर नहीं दिया है, यही आपको कैलकुलेट करना है। और आपसे समान है ऐसी बात भी नहीं कही, तो आप इसमें शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, आप इस सवाल को रेशो मेथड से हल करेंगे। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं रेशियो मेथड से। क्या होता है हमारे पास, एक तो ओल्ड में वैल्यू होती है, एक न्यू होता है, प्राइस होता है, कंजप्शन होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो जो आपका प्राइस है वो 36% बढ़ता है, 36% की वैल्यू क्या होती है 36/100, काट पीट करो तो 4 नीम 36, 4 से काटा 25 बार में, यानी इनिशियल वैल्यू पहले अगर 25 थी तो प्राइस बढ़कर 25 और 9 कितना हो गया 34 हो गया। ठीक है, और कंजप्शन जो है आपका 30% कम हो जाता है। 30% की वैल्यू क्या होती है 3/10, यानी कंजप्शन अगर पहले 10 था, नीचे वाला ओल्ड होता है हमेशा, और कितना कम हो जाता है यानी कि 7। एक्सपेंडिचर निकालते हैं, एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, प्राइस इंटू कंजप्शन करके, यानी इसकी इससे मल्टीप्लाई, 25 धम में 250, 250, 250, 7 की इससे गुणा करो 34 से, 7 चौक 28 का 8 हासिल के दो, 7 से 21, 21 और 2 कितने हो गए आपके 23, 238। कितने की वृद्धि हुई, सीधी सीधी हमें नजर वो कमी हुई, 250 से 238, यानी कम हुआ आपका एक्सपेंडिचर। कितना कम हुआ भाई 12 की कमी कितने पर हुई 250 पर। हमेशा इनिशियल वैल्यू ओल्ड वाली जो होती है वो आपकी नीचे आती है, 12/250 परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई। काटा आपने, 0 0 कट गया, या सीधा आप 50 से काट सकते थे, हमने काट दिया 0 से, तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और कुछ नहीं कट रहा, 12 दूनी 24/5। कैलकुलेट करेंगे तो 5 चौके 20 पूरा पूरा, और पॉइंट में 5 अट्ठे 40 होते हैं, तो 4.8, क्योंकि कमी आ रही है तो 4.8% डिक्रीज हो जाएगा ये इसका आंसर। ठीक है, जो कि आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, 4.8% डिक्रीज, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये आपका हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दमदार एकदम सवाल है, लाजवाब। बसीर भैया हैं, देखिए, बसीर के कार्य दैनिक घंटे 15% बढ़ गए। बसीर वर्किंग हावर जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं 15%, और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई, तो उसकी दैनिक आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखिए, मान लीजिए बसीर की जगह आप अपने किसी मित्र को या खुद को कैलकुलेट करो। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में वर्क कर रहे हैं, आप जाते हैं मालिक के पास, आप कहते हैं भैया मेरी सैलरी बढ़ा दो, तो मालिक आपसे कहता है ठीक है हमने तुम्हारी इनकम बढ़ा दी, लो भाई इनकम बढ़ा दी। अब ऐसे केस में वो आपसे क्या कहता है, इनकम तो आपकी वो बढ़ा रहा है, उसने आपसे कहा कि अगर तुम पहले 8 घंटे वर्क कर रहे हो तो अब 2 घंटे फालतू या 4 घंटे फालतू, 10 घंटे या 12 घंटे अपना आपको काम करके देना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या है, आपसे काम तो उसने ज्यादा लेना चाहा ना, पहले 8 घंटे काम ले रहा था, अब 10 या 12 घंटे काम ले रहा है, और आपकी सैलरी भी बढ़ा दी। क्या आपको इससे कोई बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ, ये आप पता लगाएंगे इस सवाल के अंदर। सवाल में अपने मित्र को हटाओ, बसीर को लगाओ। अब बसीर के जो कार्य के दैनिक घंटे थे वो 15% बढ़ गए, यानी जो उसके वर्किंग आवर है वो 15% बढ़ गए, और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हो गई, यानी जो उसकी इनकम उसे मिलती है, सैलरी मिलती है या फिर, वो 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, 20% बढ़ गई उसकी इनकम पर आवर। अब उसकी दैनिक आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यानी पर डे इनकम
में उसके कितने % की वृद्धि हुई, ये आपको निकालना है। अब उसकी इनकम पूर्ण की कैसे बनेगी, जब आप वर्किंग आवर की मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी इनकम पर आवर से, तभी तो उसकी पर डे इनकम बनेगी, है ना। पर डे इनकम उसकी ऐसे ही तो बनेगी, जब आप वर्किंग आवर की इनिशियल आवर से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इनकम आवर से, तो उसकी पर डे इनकम बन जाएगी। यानी आपको ये और ये दिया है, ये आपको निकालना है, नहीं दिया है। शॉर्टकट मेथड नहीं लगाएंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे। देखते हैं कैसे आप इसके अंदर रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं। आपकी दैनिक घंटे 15% बढ़े, 15% की वैल्यू क्या होती है, 15/100 काटा 5 दिया 15, यानी 3/20 15% की, और 20% की वैल्यू हो गई आपके पास 1/5। इन दोनों का हम यूज करेंगे ओल्ड न्यू रेशियो मेथड के लिए, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। आप प्राइस की जगह यहाँ वर्किंग आवर याद रखिएगा, और इनकम पर आवर की जगह कंजप्शन, और आपकी पर डे इनकम यानी जो उसका एक्सपेंडिचर है। आप चाहो तो इन्हें हटाकर ये भी लिख सकते हो, जो वर्किंग आवर है और ये इनकम पर आवर है उसकी यहाँ पर, और ये सैलरी है उसकी पर डे की। ठीक है, तो वर्किंग आवर में क्या हुआ, 15% बढ़ा दिए, पहले 20 थे तो 20 से बढ़ाकर 3 प्लस यानी 23 कर दी। जो उसकी इनकम पर आवर थी वो भी 20% बढ़ा दी, यानी अगर पहले 5 थी तो अब 5 से बढ़ाकर कितनी, 5 + 1 यानी 6 कर दी। सोल्व करते हैं, 20 पंजे 100, मल्टीप्लाई करिए इनकी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, तो हमने मल्टीप्लाई करी 20 पंजे 100, इसकी मल्टीप्लाई करी 6 × 18, 6 × 2 = 12 और 1 13, यानी 138 हासिल वाला जुड़ गया। कितने की बढ़ोतरी हुई, 38 की। कितने पर हुई, 100 पर। तो सीधा सीधा आपको 38% समझ में आ रहा है, चाहो तो सोल्व कर लो। 38/100 गुणा 100%, काट दिया 100 से 100, 38% हमारे पास आंसर आ गया। उसकी सैलरी में 38% की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, उसकी अर्निंग बढ़ गई पर डे की 38%। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको इतने सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, आज हमने प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड 2 केसों को बिल्कुल डिटेल में अच्छे से पढ़ा, और काफी सारे सवाल भी हमने उसके ऊपर करे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अभी आपका एक केस जो आपके क्वांटिटी पर बेस्ड है वो रह गया है, जिसे हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद परसेंटेज एरर पर बेस्ड क्वेश्चन को जानेंगे कि आपके पास कोई आयत है, उसमें हम आपको सक्सेसिव मेथड भी सिखाएंगे, और इस तरीके के सवालों को भी हम सक्सेसिव मेथड से सोल्व कर सकते हैं। हम कुछ सवालों को वहां पर आपको करना भी सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।